तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के महान युद्ध के बारे में। महाभारत में आप देखते हैं कि बचपन से ही पांडवों को सताया जा रहा था और जब उन्हें छल से हराया गया तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद भी दुर्योधन उसे जमीन देने को तैयार नहीं थे। तो महाभारत में पांडवों को छल से हराया जाता है और छल से हारने के बाद द्रौपदी का वस्त्र चिरहरण होता है, जिसकी वजह से पांडवों का घोर अपमान होता है। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण करना पड़ता है। पूर्ण करने के बाद भी दुर्योधन पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत बन के और उन्हें धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो और 5 गांव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो दुर्योधन ने उसे भी मना कर दिया कि मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। जब श्री कृष्ण का सारे शांति का प्रस्ताव विफल हो गए तब अंतिम में युद्ध का प्रस्ताव रखा जाता है। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने ही सारथी के रूप में खड़े होकर उन्हें धर्म, कर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया और यह महान उपदेश ही श्रीमद् भागवत गीता कहलाता है। और अंतिम में यह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लगातार चलता है। यह विनाशकारी युद्ध के बाद सत्य और धर्म के पक्ष पांडवों की विजय होती है और कौरव सेना का लगभग पूरी सेना का विनाश हो जाता है। और इससे आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।